Okay, good afternoon, children. Welcome to our online class. As you all remember, on Saturday we have started a new chapter, the Festival of Dolls. In this chapter, till now we have learned that there was a girl, एक गर्ल थी जिसका नाम रीमा था, उसके फादर का नाम महेश था और उसकी एक फ्रेंड थी जापान की टोक्यो की, हीरोई उसका नाम था। अभी ये रीमा की और हीरोई के फादर्स जो थे वो दोनों फ्रेंड्स थे और ये रीमा और हीरोई ये दोनों भी फ्रेंड्स थे। अभी हीरोई जापान से इंडिया आती है और तभी नवरात्रि फेस्टिवल होता है, तो रीमा उसको फेस्टिवल्स के बारे में सब बताती है कि यहाँ बोमाईकुल करके एक फेस्टिवल होता है जिसमें हम लोग ऐसे बहुत सारे डॉल्स को अरेंज करते हैं। डॉल्स में एक्चुअली मिथोलॉजिकल डॉल्स रखते हैं, जैसे कि माता जी का और उसका सबका डॉल्स रखते हैं, भगवान का सबका डॉल्स रखते हैं। उसमें 7 to 9 स्टेप्स जैसा बनाते हैं वो लोग, ऐसे स्टेप्स बनाते हैं, फिर उसमें अरेंज करते हैं, फिर सब लोग उसके दर्शन करने आते हैं और ऐसे सब होता है उसमें। तभी उसी टाइम पे हीरोई भी बताती है कि हमारे यहाँ पे भी हिना मत्सुरी करके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो भी ऐसा ही फेस्टिवल होता है, बट उसमें ऐसा होता है कि वो लोग गर्ल जो होती है गर्ल्स के हैप्पीनेस और गुड हेल्थ के लिए ये फेस्टिवल करते हैं और उन लोगों में इस तरीके से अरेंज करते हैं। और उसमें वो लोग राजा रानी, फिर वो राज दरबार में जो लोग होते हैं उनको अरेंज करते हैं, फिर नीचे क्या अरेंज करते हैं, नीचे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्रेश फ्लावर्स, केक्स, स्वीट्स, ये सब करते हैं। और इंडिया में जो बोमुकल फेस्टिवल के लिए अरेंज करते हैं वो अच्छाई की बुराई के ऊपर जो जीत होती है उसके लिए करते हैं। यहाँ तक इन लोगों की बातें हो रही थी एंड बोथ वेर वेरी हैप्पी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर इन दिस स्टोरी। ओके, traditionally mother arranged the dolls on the steps. The dolls are never used for playing. They are valuable and are immediately packed up and kept away after the festival. The dolls are often handed down by mother to their daughters, से हीरोई। अभी हीरोई बता रही थी कि हमारे यहाँ पे जापान में टोक्यो में ऐसे हम लोग फेस्टिवल करते हैं और फेस्टिवल में हम लोग वहाँ पे क्वीन का सबका रखते हैं, फिर राज दरबार में जो लोग होते हैं उनको रखते हैं। उसके बाद फिर बताती है कि केक, फ्रूट्स वगैरह सब रखते हैं। और जैसे ही ये फेस्टिवल ख़त्म होता है वैसे हमारी मम्मी जो पहले तो मम्मी ही अरेंज करती है डॉल्स को, और कोई अरेंज मदर्स लोग ही करते हैं घर के। उसके बाद ये डॉल्स कभी भी हम लोग खेलने के लिए यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत वैल्यूबल होती है, उसकी बहुत वैल्यूबल यानी कि पैसों से वैल्यूबल ऐसे नहीं, बट उसकी वैल्यू बहुत होती है, उसकी कीमत बहुत होती है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ही ये फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है इमीडिएटली यानी कि उसी टाइम पे वो हम लोग पैक कर देते हैं। वो फेस्टिवल के बाद जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है उसके बाद डॉल्स आर ऑफन हैंडेड डाउन बाय मदर टू देयर डॉटर्स। उसके बाद मम्मी लोग ही ये अपने डॉटर्स को ये डॉल्स देती है पैक कर करके। ऐसे हीरोइन वो बता रही थी उसकी फ्रेंड को, रीमा को। एंड सिमिलरली मदर गॉट हर कोलू डॉल फ्रॉम ग्रैंड मदर। और उसी तरीके से ही मदर को भी ये जो कोलू डॉल्स जो होती है, ये जो अरेंज किया था यहाँ पे, वो डॉल्स उनको भी उनके ग्रैंड मदर यानी उनकी ही मदर से मिला हुआ होता है। She says she will pass them not to me. We buy one new doll every year. फिर बोलती है कि ये वो मुझे पास नहीं करेगी, हम हर साल एक नया डॉल खरीदते हैं। The कोलू is kept for all the 9 days at रीमा। फिर रीमा बोलती है कि कोलू जो होता है वो 9 डेज तक रखते हैं हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे तो हर साल नया डॉल को लेते हैं। ये रीमा बोल रही थी। और हीरोइन में ऐसा होता है कि वो लोग वो डॉल को पैक करके रख देते हैं। डू यू अरेंज द डॉल्स योरसेल्फ रीमा? रीमा को पूछती है क्या तुम खुद ही अपने हाथ से अरेंज करते हो डॉल्स को? माई पेरेंट्स अरेंज द डॉल ऑन द स्टेप्स। फिर वो बोलती है नहीं, हमारे यहाँ इंडिया में तो हमारे पेरेंट्स
अरेंज करते हैं। माई जॉब इज़ टू टेक केयर ऑफ द फ्लोर्स अरेंजमेंट। मेरा काम क्या है वहाँ पे फ्लोर अरेंजमेंट करना। फ्लोर अरेंजमेंट यानी कि ये जो सब डॉल्स अरेंज करने के बाद आगे का जो बाकी का जो अरेंजमेंट होता है, मेहमान आते हैं उनका सबका बैठना खाना पीना, वो सब मुझे देखना होता है। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। आई मेक मॉडल्स ऑफ रॉयल कोर्ट्स एज वेल एज टाउन्स विथ मार्केट प्लेस, पुलिस स्टेशन। फिर वो बोलती है हम लोग फिर वहाँ पे भी थोड़ा बहुत और डेकोरेशन करते हैं, मार्केट प्लेस, पुलिस स्टेशन और ऐसे सब रॉयल अरेंजमेंट हम वहाँ पे भी करते हैं। एंड प्ले ग्राउंड, ऐसे सब छोटे छोटे मॉडल्स बना के वहाँ पे रखते हैं। दिस ईयर आई हैव गॉट अ न्यू पार्क सेट। यह साल तो मैंने एक नया पार्क सेट लिया है, पार्क बनाने वाली हूँ मैं वहाँ पे, पार्क का मॉडल। आई हैव ऑलरेडी सोक्ड मस्टर्ड सीड्स। मैंने ऑलरेडी मस्टर्ड सीड यानी राई और वो सब होता है, वो पानी में भिगो के रखा है। और ग्रीन स्प्राउट यानी कि हम लोग को वीक में एक बार स्प्राउट आता है ना नाश्ते में, याद है कि भूल गए? हम लोग वो मग और वो सब खाते हैं, उसको स्प्राउट बोलते हैं। वो भिगो के रखा है, वो सब मैं वहाँ पे गार्डन में लॉन में उसका उगाने वाली हूँ ताकि रियल हो ऐसा फील आए। अनाउंस रीमा प्राउडली। मस्त मस्त एकदम खुश होके वो बहुत खुश होके सबको बता रही थी कि मैं इस बार पार्क बनाने वाली हूँ और पार्क में मैं ऐसे अरेंज करने वाली हूँ। यहाँ पे देखो उसने बताया है, ये क्या है, ये कुछ प्रसादी ऐसा कुछ है। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट व्हाट इज दिस। यू नो रीमा, डॉल्स डे इज सेलिब्रेटेड टू थैंक द वुमन ऑफ द फैमिली। रीमा, पता है तुझे रीमा, डॉल्स डे हमारे वहाँ इसीलिए सेलिब्रेट करते ताकि हम लोग फैमिली के वुमन को, हमारी मम्मी है, हमारी दादी है, नानी है, बा काकी, जितनी भी फीमेल्स होती है, बहन, सभी फीमेल्स को थैंक यू बोलने के लिए, फैमिली के सभी फीमेल्स को थैंक यू बोलने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। सो ऑन दिस डे द वुमन रिलैक्स एंजॉइंग ऑल द स्पेशली प्रिपेयर्ड डेलिकेट कलरफुल सेगरी। ये जो कलरफुल दिख रहा है उसको कलरफुल शुगरी बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं उस दिन खास सभी फीमेल्स आराम करती है और ये सब जो होता है वो खाते हैं और वो एंजॉय करते हैं। राइस केक बनाते हैं, क्रैकर्स होते हैं, राइस केक्स होते हैं, फिर सुशी राइस होती है। ये सब अलग अलग खाने की चीज़ें हैं जो बनाते हैं और खाते हैं और उस दिन लेडीज सब आराम करती है। ड्यूरिंग नवरात्रि टू वी इन्वाइट 9 यंग गर्ल्स फ्रॉम द नेबरहुड as special guests and offer them food and gifts like bangles and trinkets। फिर वो बोलती है कि ये जो नवरात्रि होता है उस टाइम पे हम लोग 9 गर्ल्स को हमारे आजू बाजू में से बुलाते हैं। उसके बाद उनको बैंगल्स और ट्रिंकेट्स यानी कि छोटी छोटी ऑर्नामेंट्स जैसे कि बंगड़ी है, फिर ऐसे सब नहीं, कंकु की डब्बी, ऐसे सब तुमको पता होगा। ये जो गर्ल्स है हमारी जो गोइनी बन के जाती है उनको कैसे कैसे गिफ्ट मिलते हैं, बस उसको ही बोलते हैं, वही बोल रही है वो। आई वुड ऑलवेज वेट ईगरली फॉर दिस गिफ्ट व्हेन आई वॉज अ बेबी। वो रीमा बोलती है कि मैं जब छोटी थी तो मैं हमेशा ईगरली वेट करती थी कि मुझे ऐसे कोई बुलाए और ये गिफ्ट मुझे मिले। ग्रीन रीमा, हीरोई, डू यू हैव विजिटर्स ड्यूरिंग हिना मत्सुरी। फिर वो पूछती है तुम्हारे वहाँ टोक्यो में हिना मत्सुरी फेस्टिवल में विजिटर्स आते हैं। फिर वो बोलती है येस मदर एंड आई स्पेंड द डे विथ आवर फ्रेंड्स एंड यू। फिर बोलती है हाँ, मेरी मदर और मेरे फ्रेंड्स और वो सब हम लोग उसके साथ स्पेंड करते। एंड यू, और तू? फिर वो बताती है येस वी विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू सी देयर कोलू। फिर वो बोलती है कि हाँ, हम भी हमारे रिलेटिव्स के घर पे जाते हैं, वो लोग भी कोलू वहाँ पे अरेंज करते हैं तो हम भी उनका दर्शन करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। दे विजिट अस टू। फिर वो लोग भी हमारे घर पे आते हैं। वी गैदर इन फ्रंट ऑफ द कोलू सिंगिंग सॉन्ग्स एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड स्वीट्स। रीमा, हम लोग फिर कोलू के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग गाना गाते हैं, गिफ्ट्स एक दूसरे को देते हैं, स्वीट्स देते हैं, प्रसादी देते हैं, ऐसा सब करते। रीमा बोलती इज द कोलू ट्रेडिशनल फॉलोड बाई चेन्नई। रीमा, तो वो पूछते हैं क्या ये जो कोलू ट्रेडिशन है वो खाली चेन्नई में ही होता है रीमा, के दूसरे लोग भी करते हैं? नो, इट इज़ फॉलोड इन मेनी प्लेस इन साउथ इंडिया। फिर बोलती है नहीं, ये साउथ इंडिया में बहुत सारे जगह में ये सेलिब्रेट होता है। इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दे कॉल इन बोमोकलाई
कोलुवा and is displayed during the harvest festival संक्रांति। और ये फेस्टिवल हम लोग ज़्यादातर के लोग संक्रांत में मीन्स उत्तरायण के टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं और इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोलते हैं। और ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी सेलिब्रेट होता है और वहाँ पे बोमा कोलुवा बोलते हैं ये फेस्टिवल को। जनवरी से मतलब संक्रांत कब आता है? जनवरी में। फिर बोलती है जनवरी में होता है। एंड लुक वी हैव रीच माई हाउस। फिर बोलती है देखो देखो बातें बातों में हम लोग हमारे घर पे भी पहुंच गए। आई एम सो एक्साइटेड। आई शैल क्लिक मैनी फोटोज टू शो माई फ्रेंड्स इन जापान से हीरोई हैप्पीली। हीरोई बोलती है मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत सारे फोटोज निकालने ताकि मैं मेरे फ्रेंड्स को जापान में बता सकूँ। इजंट इट सो वंडरफुल। अब तुझे ऐसा नहीं लगता कितना वंडरफुल है? इवन इफ वी ऑल लिव सो फार, पीपल ऑफ ऑल कंट्री हैव समथिंग कॉमन बिटवीन देम से रीमा विथ अ स्माइल। फिर वो बोलती है तुझे ऐसा नहीं लगता कितना वंडरफुल है? हम लोग इतनी दूर अलग अलग कंट्रीज़ में रहने के बावजूद भी काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे लोगों के बीच में कॉमन होती है। फेस्टिवल्स, उसको सेलिब्रेट करने का तरीका थोड़ा मोटा चेंजेस होता है बट काफ़ी कुछ सिमिलर होता है। इस तरीके से ये चैप्टर एंड होता है। गो थ्रू द वीडियो एटलीस्ट 4 to 5 times, understand it, ask doubts, then I will give you today's hard words. Okay, bye.